बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू आपके सामने है, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर, शैतान और उसके चेले, उनकी कोशिशें और उसके बाद मुसलमानों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। मेरे नाज़रीन, आज इसको डिस्कस करेंगे। हज़रत इमाम महदी का ज़हूर तो होगा, लेकिन उससे पहले जो शैतान और उसके चेले हैं वो अपना काम करेंगे और कर रहे हैं, तो हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है, उसको ज़िक्र करेंगे। तो ऐसे नाजुक हालात में मुसलमानों की ज़िम्मेदारियाँ, हज़रत महदी से मुताल्लिक़ अगर हम अहादीस को पढ़ते हैं जो हमने पढ़ी हैं और दज्जाल के बारे में अहादीस को समझने के बाद अब ये बात आसानी से समझ में आ जाती है, बल्कि आ जानी चाहिए कि इस वक्त दुनिया के स्टेज पर जो कुछ हो रहा है ये हक़ और बातिल का आखिरी मार्का है। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर के बारे में जो मैं आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, काफ़ी वीडियो हदीसों में हदीसें बयान की हैं वीडियो के अंदर मैंने, और दज्जाल के खरूज के बारे में। तो अगर आप हालात के तनाजुर में देखते हैं तो ये स्टेज तैयार हो रहा है किसके लिए, दज्जाल के लिए। और उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो भी हज़रत इमाम महदी को इंशाल्लाह अनकरीब भेजने वाले हैं। तो हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी, हमें क्या करना होगा। हमें पहली बात तो ये समझनी है कि ये जो ज़माना है ये मतलब आखिरी वक्त चल रहा है और हक़ और बातिल का आखिरी मार्का है। तो इब्लीस जो है, शैतान जो है, उसकी सारी मेहनत अपने जो मानने वाले हैं उनके साथ मिलकर ये है कि पूरी दुनिया में यानी कि उसकी हुकूमत कायम हो जाए। किसकी, दज्जाल की। तो उसकी जो हुकूमत कायम करने में पेश मैंने आपको बताया है यहूदी हैं। उनका मिशन है कि पूरी दुनिया में यानी कि एक बहुत बड़ा निज़ाम जो है दज्जाल के तहत जो है वो कायम हो जाए। तो शैतान की पूरी कोशिश है और सबसे बड़ा जो हमला है वो है इंसानों के ऊपर, कि इंसानों को अल्लाह की नज़र में ऐसा गिराया जाए कि अल्लाह से इतना दूर हो जाए, जब हम इसको यानी कि दबाएं, इसको दबोचें, तो ये अपने अल्लाह से मदद भी मांगे तो ये इस काबिल ना रह सके कि अल्लाह इसकी मदद, यानी कि इतना दूर जब अल्लाह से कर देंगे तो बताएं फिर अल्लाह की मदद कैसे आएगी। तो उसके लिए वो हर मैदान, हर महाज उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर जो होगा, जब शैतानी कुव्वतें हावी हो जाएंगी, जो कि हो रही हैं, तो अनकरीब उनका ज़हूर होने वाला है। तो उससे पहले हमारी भी कोई ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी ये है कि अगर इब्लीसी कुव्वतें इंसानों को यानी कि मुसलमानों को अल्लाह से दूर करने पर लगी हुई हैं, तो हम ऐसे काम करें जिससे मुसलमान जो है, इंसान जो है, अल्लाह के करीब हो। चे जाए कि यानी कि हम ये हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, ऐसा नहीं होगा। तो जो खैर के काम लोग कर रहे हैं, अगर हम खुद नहीं कर सकते, यानी कि जो इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ताकि लोगों का अल्लाह से रुजू रहे। जब अल्लाह से रुजू रहेगा तो मेरे नाज़रीन अल्लाह की मदद भी रहेगी। जब अल्लाह से हम कट जाएंगे तो बताएं फिर कौन हमारा मददगार होगा। तो इब्लीसी मंसूबे ये हैं कि अल्लाह से इंसान को दूर कर दिया जाए। तो हमने ये करना है कि अल्लाह से इंसानों को जोड़ना है, अल्लाह की तरफ इंसानों को लेके जाना है। तो अगर जो लोग ये दीन का काम कर रहे हैं, इस्लाम का काम कर रहे हैं, लोगों की खैर वाले काम कर रहे हैं, लोगों को अल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छाई फैला रहे हैं, तो हम उसके साथ यानी उनके साथ शामिल हार रहें और उनके दस्तों बाजू बन जाएं और उनकी मुआवनत करें। चे जाए कि हम यानी इस शैतानी इब्लीसी निज़ाम को नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये कुछ वक़्त के लिए यानी हम उसको बंद तो लगा सकते हैं ना। तो अल्लाह की मदद और अल्लाह की ताईद के साथ हज़रत इमाम महदी का ज़हूर जब होगा तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रहमानी निज़ाम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरी दुनिया में फैल जाएगा और इस्लाम का इंशाअल्लाह बोलबाला हो जाएगा। तो हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। तो हमें इब्लीसी कुव्वतों के सामने हिम्मत नहीं हारनी। जैसे वो लोगों को अल्लाह से तोड़ रहे हैं, हमने लोगों को अल्लाह से जोड़ना है और अल्लाह की तरफ लोगों को लेके जाना है और उसका मुकाबला करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उम्मत मुस्लिमा के